अस्सलाम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो डायरी है उसको आप डेली लर्न कर रहे होंगे, रेफरेंस कर रहे होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे पास कांस्टेंट। हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेरिएबल की टाइप और उसके अलावा उसके लिए कि जो डिक्लेरेशन कैसे करनी है इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम यूज़ कर पढ़ेंगे जी कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। तो बुक का पेज नंबर 18 खोलेंगे, उसके लास्ट में लिखा होगा जी अ कांस्टेंट is a quantity whose value cannot be changed, whose value cannot be changed, whose value cannot be changed, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके वो क्या कहलाएगा जी हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। whose value cannot be changed नाउन एज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना कर सके वो क्या क्या कहलाता है हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल कहलाता है। द वैल्यू स्टोर्ड इन कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसके अलावा ऐसे वेरिएबल मतलब कि जब एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया x इज इक्वल टू 10 प्लस 50, इसकी वैल्यू जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं x इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 50, तो एग्जीक्यूट होने के दरमियान भी इसकी वैल्यू यही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इससे हम क्या कहलाएंगे जी, ये हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल हम कहते हैं z इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब कि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, इसकी वैल्यू चेंज होगी, मतलब कि 90 प्लस 50 140 आंसर आएगा। इसकी वैल्यू ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, और जबकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू एग्जीक्यूट के दरमियान चेंज नहीं हो पा रही, इसलिए हम इसे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल। जिसकी डेफिनेशन है whose value cannot be changed during program execution is known as constant. Its value cannot be changed program execution. A basic there are two types of constant. हमारे पास दो टाइप कांस्टेंट होते हैं, कौन कौन से, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। पहले हम डिस्कस करते हैं जी न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट consist of integer plus single precision or double precision. Numeric constant ये क्या हमारे पास दो टाइप के होते हैं जी, दो टाइप के हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक में हमारे पास आते हैं जी नंबर्स, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल आते हैं, नंबर, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन। उसके बाद है कि हमारे पास integer constant represent value that are counted and do not have functional part। मतलब ऐसी वैल्यू जो मतलब नंबर्स के अंदर हमारे पास वही वैल्यू आती है जी जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ना हो, सिर्फ जस्ट नंबर हो, 56 हो गया, 59 हो गया, -59 हो गया, +58 +59, मतलब उसके बाद हमारे पास पॉइंट वैल्यू ना आए, वो हमारे पास क्या होंगे जी, नंबर्स होंगे। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमारे मतलब चेंज ना हो रही हो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान। उसके बाद हमें कहते हैं जी वहाँ पर कि सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन हमारी कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू डेट आर मेजर्ड बाय एनी कंटेन फंक्शनल पार्ट। ये दोनों कौन से हैं जी, हमारे पास फंक्शनल पार्ट, ये क्या कहते हैं जी, फंक्शनल पार्ट। हमारे पास फंक्शनल पार्ट मतलब फंक्शनल पार्ट का मतलब क्या हुआ जी, उसके अंदर दो नंबर को ज्वाइन करा हुआ, जो पॉइंट फॉर एग्जांपल 98.98 98.00008, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास फंक्शनल पार्ट। ये फंक्शन इसको हम सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन क्या करते हैं कि हमारे पास फंक्शनल पार्ट होते हैं,
मतलब कि उसके अंदर हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट या हम पॉइंट के ज़रिए से उसको बता रहे होते हैं। तो ये उसको मतलब पॉइंट वाले वेरिएबल हमारे सिंगल प्रेसिजन डबल प्रेसिजन लाएंगे। फंक्शनल पार्ट जिसके अंदर होता है वो हमारे पास सिंगल प्रेसिजन और या डबल प्रेसिजन कहलाते हैं। A single precision numeric constant can store 7 digit, although 6 digit may be accurate measure. Double precision can contain 17 digit or printed with the 16 digit. इसमें हमारे सिंगल प्रेसिजन क्या होता है? सिंगल प्रेसिजन में हमारे पास होते हैं जी 7 डिजिट होते हैं, लेकिन हमारे पास 6 को एक्यूरेट मेजर होता है। 6 क्या होता है? एक्यूरेट मेजर हो रहे हैं। इसी तरह डबल प्रेसिजन में क्या होता है? हमारे पास 17 होते हैं, लेकिन हमारे पास शो कितने होंगे जी? हमारे पास 16 शो होंगे। और जिसमें एक बचता है वो हमारे पास कौन सा है? जो एक बचेगा वो हमारे पास जो पॉइंट वैल्यू है उसको वो हमारा 7 होता है, इसलिए वो हमारे पास एज एन पॉइंट शो हो रहा होता है। लेकिन हमें जो डिजिट शो होंगे वो कितने होंगे? 16 या 6। उसके बाद लिखा हुआ है सिंगल प्रेसिजन कांस्टेंट इन एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर 7 और फ्यू डिजिट्स। 6 7 या 7 से कम डिजिट होते हैं। इसमें कितने होंगे? 7 या सिंगल में कितने होते हैं? 7 या 7 से कम डिजिट होते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फ्रॉम यूजिंग ए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बना सकते हैं 6 डिजिट को हम। उसके बाद है ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट। उसके अलावा हम इसके अंदर इसको शो किससे करते हैं जी? सिंगल प्रेसिजन को एक्सप्लेनेटरी साइन से शो करते हैं। सिंगल डिजिट को ये सिंगल प्रेसिजन का सिंगल का एक्सप्लेनेटरी साइन शो करते हैं। मतलब इसके अंदर 7 या 7 से कम डिजिट होंगे और उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इसकी हम बना सकते हैं। इसी तरह जो डबल है हमारे पास, डबल प्रेसिजन के अंदर डबल प्रेसिजन हमारे पास 17 या 17 से 17 से कम 17 होंगे या 17 से कम होंगे। इसको हम शो कैसे कर रहे होते हैं कि इसको हम हैश के जरिए से शो कर रहे होते हैं और इसको हम एक्सपोनेंशियल भी देखते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद से इसके 3 एग्जांपल दिए हैं कि सिंगल में क्या आता है जी। सिंगल में हमारे पास 23.08, 29, 80.09 या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें हम 37.4। आगे आप साइन भी लगा सकते हैं, जिससे क्या शो हो रहा होता है साइन किससे कि ये सिंगल प्रेसिजन का वेरिएबल्स है। या उसके अलावा आप 3.15 एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको आप लिख सकते हैं। इससे डबल प्रेसिजन की इसने वैल्यू स्टोर करवाई है। इसके अंदर क्या है जी 34987645988.008। ये हमारे पास डबल प्रेसिजन वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास क्या डबल प्रेसिजन वेरिएबल्स हैं। आप वेरिएबल्स के आगे हैश इस तरह में भी हैश लगा सकते हैं। इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना 3.149 D.94 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर उसको आप लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास नीचे है जी स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज सीक्वेंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर enclosed in double quotation marks. The maximum length of string constant is 255. Characteristic for example Lahore 49 I love Pakistan। स्ट्रिंग के अंदर जो भी वेरिएबल यूज करेंगे मीन की जिसकी मैक्सिमम लेंथ है कितनी होगी? स्ट्रिंग कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ जो होगी हमारे पास 400 कैरेक्टर होगी। इसको जब भी आप लिखेंगे डबल कोटेशन में लिखेंगे। इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे जब भी आप लिखेंगे। इसमें उसने जस्ट यही बताया है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है हमारे पास
बेसिक कमांड के आर सम कॉमनली यूज कमांड ऑफ बेसिक लैंग्वेज। ऑटो कमांड्स मतलब कि जो बेसिक के अंदर जो कमांड यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑटो कमांड क्या कर रही होती है? द कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर सच एज एंटरिंग द की प्रेस्ड। ऑटो कमांड जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है जी कमांड्स क्या होती है? कमांड्स का वैसे उर्दू लफ्ज़ी मैंने जो होता है वो हमारे पास होता है जी कि हुक्म जारी करना, किसी को कमांड देना कि आप ये कमांड दी जाती है कोई। सबसे पहले इसमें बताया जी ऑटो कमांड क्या होती है? ये हमारे पास ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करिए। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हुआ, 10 20 30 ये 40, ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करी होगी। जैसे आप एक लाइन लिखी, आपने क्या करना है? प्रेस इंटर करना है। लाइन लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक 20 आ जाएगा। प्रेस करेंगे, नेक्स्ट इंटर प्रेस करेंगे 30 आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 40 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली लाइन नंबर को जनरेट कर रहा होता है हमारे पास ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट। और साथ ही इंक्रीमेंट लगा होता है, मतलब कि जितना 10 है 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, मतलब कि सेंडिंग ऑर्डर के साथ आपका वो कमांड्स रन हो रहे थे। इसके लिखते कैसे हैं? ऑटो लाइन नंबर और इंक्रीमेंट, मतलब कि आप ऑटो लिखेंगे, लाइन नंबर आप देंगे 10 और इंक्रीमेंट कितना देना आपने? 5 का दे देंगे इंक्रीमेंट। जब 5 के इंक्रीमेंट देंगे 10 के बाद क्या आएगा? 15, 15 के बाद क्या आएगा? 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, मतलब उसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद पेज नंबर 20 पे रीडिंग देख लेंगे जी। स्पेसिफाई द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट द प्रोवाइड द लाइन नंबर द डिफॉल्ट ऑफ बोथ वैल्यूज 10। जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। वरना अगर आप 10 नहीं देंगे तो आप इंक्रीमेंट कुछ भी इस पर लगा सकते हैं। द पीरियड डॉट कैन बी यूज रिप्लेसमेंट फॉर लाइन नंबर टू इंडिकेट द करंट लाइन। अगर एक लाइन मतलब आप लाइन लिख रहे हैं, आपके पास यहाँ पर स्पेस खत्म हो गई है, तो आप क्या करेंगे कि डॉट लगा देंगे। डॉट क्या शो कर रहा होगा कि लाइन यहाँ से अभी वही लाइन नंबर स्टार्ट है और वो लाइन एक लाइन 10 थी और अगली लाइन 20 है, लेकिन वो 20 को यहाँ पर नहीं लिखेगा, 20 को वो यहाँ पर लिखेगा। आप ये डॉट लगाने से क्या होगी? दो लाइन को आप यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। If auto generate a line number that is already being used in asterisk appears after the number to warn the entity and input will replace the existing line. However, the pressing enter immediately after the asterisk save the line and generate the next line number. उसके बाद क्या होगा जी? अगर आप कभी ऐसे जो हो जाता है कि आपने एक लाइन नंबर दी हुई है, आप उसी लाइन को दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, तो वो आपको वार्निंग दे रहा होता है कि ये लाइन नंबर पहले से एग्जिस्ट करती है, इस लाइन को आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ऑटो इज टर्मिनेटेड बाय एंटरिंग कंट्रोल ब्रेक और कंट्रोल सी देन द रिटर्न टू कमांड लेवल। जैसे ही आप उसके पास कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो क्या होगा जी? वो ऑटो टर्मिनेशन कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा जी एग्जांपल दी हुई है, ऑटो लाइन नंबर 100 दिया, उसके बाद 20 की इंक्रीमेंट दे दिया, वो क्या करेगा जी? 100 120 मतलब हर 20 की इंक्रीमेंट 7 लाइन नंबर वो स्टार्ट कर लेगा। इसी तरह जनरेट लाइन नंबर 10 20 30 एंड सो ऑन 50 तक वो जा रहा है। जनरेट लाइन नंबर स्ट्रिंग फ्रॉम द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन द लास्ट ऑटो कमांड विद द इंक्रीमेंट ऑफ 50 ऑटो। Generate the line number starting from the current line number. For example, the last line number generate from the previous auto with the increment specified the previous entering auto command. मतलब ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा होता कमांड का, ऑटो कमांड्स वो रन हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कमांड को डिस्कस किया और कॉन्स्टेंट को डिस्कस किया। तो आपकी जो डायरी है वो सेम वही है जो हर बार होती है कि आपने इसको लर्न भी करना है और आपने इसको लर्न भी करना है और इसकी आरपी भी करनी है। आरपी प्लस लर्न। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।